प्यारे बच्चों, आपको मैं आज चैप्टर 8 का साइंस क्लास 10th जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न समझाऊंगी। ये वे प्रश्न हैं बच्चों जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, जो इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वही बहुत सारे प्रश्नों में मैं आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा प्रश्न पढ़ें और इतने सारे प्रश्न कैसे याद करें, लेकिन अगर उन सारे प्रश्नों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं उन प्रश्नों को मैंने आपके लिए एक जगह इकट्ठा किया है। ये बोर्ड परीक्षा हेतु अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपका चैप्टर है 8, सब्जेक्ट साइंस, और चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन जो कि हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है IUCD, AIDS एड्स, HIV OC और STD का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, इसमें सबसे अधिक जो पूछा जाता है वो एड्स और HIV का पूछा जाता है। तो सबसे पहला है IUCD। IUCD का पूरा नाम होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज। ठीक है, तो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज IUCD। अगला है एड्स, AIDS। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एग्ज़ाम में एड्स और HIV हर वर्ष पूछा जाता है। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। OC ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ठीक है, तो ये पूरा नाम पूछने वाला प्रश्न हर साल आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है एड्स परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एड्स परीक्षण के लिए होने वाले टेस्ट का नाम लिखिए। तो इस टेस्ट का नाम होता है ELISA, ELISA, ELISA टेस्ट। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है परागण को परिभाषित कीजिए। परागकणों को ढोने वाले 2 सामान्य वाहकों के नाम लिखिए। परागण को परिभाषित कीजिए और परागकणों को ढोने वाले 2 सामान्य वाहकों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले परागण क्या होता है। परागकोश से परागकणों का उसी प्रजाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। जैसा कि चैप्टर को समझाते समय मैंने आपको बहुत अच्छे से और डिटेल से ये चीज़ें बताई हैं मेरे पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, तो पिछले सारे लेक्चर में और सारे वीडियोज़ में मैंने ये प्रश्न आपको अच्छे से समझाए हैं। परागण क्या होता है। परागकोश से परागकणों के उसी प्रजाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। अब इसी में सेकंड पार्ट था कि परागकणों को ढोने वाले वाहक क्या हैं। तो परागकणों को पुष्प के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक ले जाने का कार्य जो करते हैं वे हैं कीट पतंगे, जल, वायु, पक्षी। ठीक है, वायु से द्वारा उड़ के, पक्षियों के पैरों से चिपक के, जल द्वारा बह के या कीटों के द्वारा परागकण ढोने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 जीवों के नाम लिखिए जो उत्पन्न होते हैं। ये 2008 में पूछा गया प्रश्न है और उसके बाद भी कई वर्ष ये आया है। तो 2 जीवों के नाम लिखिए जो उत्पन्न होते हैं मुकुलन द्वारा। तो बच्चों, मुकुलन द्वारा आपको पता है कि मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में। तो हाइड्रा में मुकुलन होता है, ये आपको पता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मुकुलन द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 सजीवों के नाम लिखिए। तो आंसर है 2 जीवों के नाम जो मुकुलन द्वारा उत्पन्न होते हैं वे हैं यीस्ट, स्पंज और हाइड्रा। ठीक है, यीस्ट हो गया, स्पंज हो गया और हाइड्रा हो गया, ये बडिंग द्वारा उत्पन्न होते हैं।
सेकंड पार्ट है बीजाणु समासंग द्वारा, स्पोर्स के द्वारा कौन से जीव उत्पन्न होते हैं। तो ये भी आपने अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार में मैंने आपको समझाया था कि राइजोपस जो होता है वह बीजाणु समासंग द्वारा उत्पन्न होने वाला जीव है। इसमें दूसरा नाम है म्यूकर। राइजोपस आपने पढ़ा है अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार में। राइजोपस में क्या होता है, बीजाणु समासंग होता है। ठीक है, तो बीजाणु समासंग द्वारा उत्पन्न जो जीव हैं वो हैं राइजोपस और म्यूकर। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है। तो स्त्रियों में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। इसका आंसर है फैलोपियन नलिका। ये पिछले वर्ष प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो वायु परागित पुष्पों के नाम लिखिए। इसका मतलब है कि ऐसे पुष्प जिसमें परागण का कार्य वायु करता हो। ठीक है, ऐसे पुष्पों के नाम लिखने हैं जिसमें परागण का कार्य वायु के द्वारा होता हो, यानी कि पुंकेसर से परागकण स्त्रीकेसर तक वायु के द्वारा जाते हों। तो ऐसे दो पुष्पों के नाम हैं मक्का और गेहूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो जल परागित पुष्पों के नाम लिखे, यानी कि जिसमें ऐसे पुष्प जिनमें परागकण पुंकेसर से स्त्रीकेसर तक जल द्वारा पहुँचते हों। जल परागित का मतलब है ऐसे पुष्प जिनमें परागकण पुंकेसर से स्त्रीकेसर तक जल द्वारा पहुँचते हों। तो उन पुष्पों के नाम हैं वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। अगला क्वेश्चन है दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है सिफिलिस और सुजाक। ठीक है, इन दो यौन संचारित रोग हैं सिफिलिस और सुजाक। अगला क्वेश्चन है निम्न में जनन विधि का नाम लिखिए। ठीक है, तो जनन कैसे होता है। तो आपको पता है अमीबा में जनन कैसा होता है, द्विखंडन द्वारा, बाइनरी फिजन। मैंने आपको पहले समझाया है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो बड़े प्रश्नों से ही बनते हैं। निम्न में जनन विधि का नाम लिखिए। अमीबा में द्विखंडन होता है और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। ठीक है, तो हमें बताना था कि अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वो कैसा होता है, उस विधि का नाम बताइए। तो वो था द्विखंडन। और प्लेनेरिया में कैसे होता है, वह है पुनर्जनन। ठीक है, तो आपको मैं अमीबा में द्विखंडन ये आपको चैप्टर समझाते समय बताया था कि अमीबा में कैसे एक कोशिका विभाजित होकर के केंद्र का विभाजन होता है और दो कोशिकाएं बनती हैं। दो कोशिकाएं दो अलग अलग अमीबा बना देती हैं। तो अमीबा में द्विखंडन होता है और प्लेनेरिया में पुनर्उद्भवन होता है। तो हमसे पूछा था कि अमीबा और प्लेनेरिया में जनन की विधि क्या है। तो आप अमीबा में कहोगे द्विखंडन और प्लेनेरिया में कहोगे पुनर्उद्भवन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है लेकिन यह इम्पोर्टेंट है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पत्तियों से कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। कायिक प्रवर्धन जड़ों के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है और पत्तियों के द्वारा होता है। तो कायिक प्रवर्धन पत्तियों से किस में होता है। तो पत्तियों से जो कायिक प्रवर्धन होता है वो ब्रायोफिलम में होता है। इसका मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ। ये देखिए, कलिकाओं के साथ बायोफिलम की पत्ती। ब्रायोफिलम की पत्ती में कुछ पत्ती नुमा संरचनाएँ नुमा संरचनाएँ कुछ उभरती हैं और बाद में वह नए पौधे का रूप ले लेती हैं। पत्ती के किनारे पर कलिकाएं उभरती हैं और यह पत्ती से बाद में अलग होकर नया ब्रायोफिलम का पौधा बना देती हैं। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम में होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है शकरकंद में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है।
तो शकरकंद आप सबने सुना है, उसमें कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 13 है, एकलिंगी पुष्पों के 2 उदाहरण दीजिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। एकलिंगी पुष्पों के 2 उदाहरण दीजिए, तो यह पपीता और तरबूज। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी पुष्प के 2 उदाहरण दीजिए। गुड़हल और सरसों। गुड़हल मैंने आपको बताया भी था, गुड़हल का पुष्प, उसकी अनुदैर्घ्य काट का सचित्र वर्णन समझाया था पिछले लेक्चर में। तो गुड़हल में क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पुष्प में होता है। आप देखिए, इसमें आपको एक ही पुष्प के अंदर स्त्री केसर भी दिखेगा और पुंकेसर भी। तो ऐसे पुष्पों को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जिनके उदाहरण हैं गुड़हल और सरसों। अगला क्वेश्चन है, अंजीर में किस कीट द्वारा परागण होता है। तो अंजीर में परागण कीटों द्वारा होता है और उस कीट का नाम है बर्र। ठीक है, बर्र द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है, सेल्विया में परागण किस माध्यम से होता है। तो सेल्विया में परागण जो है वो कीट द्वारा होता है। ठीक है, कीटों द्वारा परागण होता है। तो बच्चों, यह आपके चैप्टर 8 के सेलेक्टेड 16 क्वेश्चन हैं जो हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने समझाते हुए ये सारे प्रश्नों का कलेक्शन एक जगह कर दिया है। आप सब इन्हें अपने नोट्स में एक जगह पर बना के नोट्स रख लीजिए, यह आपके बहुत काम आएंगे। और हाँ बच्चों, जिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, वेल डन। और नए बच्चे भी सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। थैंक यू।